नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 15वें श्लोक से पढ़ेंगे। इससे पहले वाले 14वें श्लोक में हमने पढ़ा कि एक द्वारपाल राजा दुष्यंत और ऋषि में विशेष अंतर न होने के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि राजा ने भी सबके द्वारा भोगने योग्य आश्रम अर्थात गृहस्थाश्रम में निवास कर रखा है। रक्षा करने के संबंध से यह भी प्रतिदिन तप का संचय कर रहा है और इंद्रियों को वश में रखने वाले इसका भी केवल राजपूर्वक पवित्र मुनि शब्द अर्थात राजर्षि शब्द चारण युगल के द्वारा गाया जाता हुआ बार बार आकाश का स्पर्श कर रहा है। भाव ये है कि राजा दुष्यंत और ऋषि में विशेष अंतर नहीं है। राजा दुष्यंत गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और ऋषि लोग वन में रहते हैं। और रक्षा करने के संबंध से यह भी, क्योंकि ये राजा सबकी रक्षा करता है तो प्रतिदिन तप का संचय कर रहा है, जैसे कि ऋषि मुनि भी वन में तपस्या का संचय करते हैं। तो इंद्रियों को वश में रखने वाले इसका भी केवल राजपूर्वक पवित्र मुनि शब्द अर्थात इनके नाम के आगे भी राजर्षि शब्द लगता है, रचना ऋषि के आगे राज, इसलिए ये शब्द चारण युगल के द्वारा गाया जाता हुआ अर्थात जो चारण होते हैं, जो प्रशंसा के गीत गाते हैं राजा के, ऐसे प्रशंसा के गीत गाते गाते बार बार आकाश का स्पर्श करता है। इसलिए कहने का भाव है कि राजा दुष्यंत और ऋषि में विशेष अंतर नहीं है, एक राजर्षि है और दूसरा ब्रह्म ऋषि है, इसलिए दोनों प्राय एक जैसे गुणों को धारण करते हैं। तो दूसरा अब द्वारपाल कहता है कि हे गौतम, ये वे ही इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। मतलब राजा दुष्यंत राजा इंद्र के मित्र हैं। पहला कहता है तो और क्या, फिर दूसरा कहता है इसी कारण तो। अगला श्लोक पढ़ेंगे अब। न एतत् चित्रम यद अयम उदधि श्याम सीमाम धरित्री मैक कृत्सनाम नगर परिग प्रांशु बाहुर्भुनक्ति आशंसन्ते सुरसमीतय सक्तवैरा हि दैत्यैर अस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहुते च वज्रे। न एतत् चित्रं यद अयम उदधि श्याम सीमाम धरित्री। मेका कृत्सनाम नगर परिघ प्रांशु बाहुर्भुनक्ति। नगर परिघ प्रांशु बाहु, नगर द्वार की अर्गला के समान बड़ी बड़ी बाहु भुजाओं वाला, यत जो, अयम यह, एकः अकेला, उदधि श्याम सीमाम, पहली पंक्ति में था उदधि श्याम सीमाम, समुद्र की श्याम सीमा वाली, कृत्सनाम संपूर्ण, धरित्रीम धरती का पृथ्वी का, भुनक्ति पालन करता है। एतत् यह न चित्रम, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ही दैत्य सक्त वैरा, ही दैत्य बद्ध वैरा या सक्त वीरा, क्योंकि जो राक्षसों से, दैत्य अर्थात राक्षसों से लगे हुए वैर वाले सुर युवतियों जो देवतागण हैं, अस्या अधिज्य धनुषी, इसकी डोरी चढ़े धनुष पर और इंद्र के पौरुहुते वज्रम, पौरुहुते इंद्र के वज्र पर विजयम आशंसन्ति आशा करते हैं। नगर द्वार की अर्गला के समान बड़ी बड़ी भुजाओं वाला यह अकेला ही समुद्र की श्याम सीमा वाली पृथ्वी का पालन करता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राक्षसों से लगे हुए वैर वाले देवतागण
इसके डोरी चढ़े धनुष पर और इंद्र के वज्र पर विजय की आशा करते हैं। प्रस्तुत श्लोक के द्वारा राजा दुष्यंत की राजा इंद्र के साथ मित्रता का वर्णन किया गया है। एक ऋषि राजा दुष्यंत के पराक्रम का वर्णन करता हुआ कहता है कि राजा दुष्यंत इतना वीर है कि अकेला ही संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने में समर्थ है। जब राक्षसों के साथ देवताओं का युद्ध होने लगता है तो देवता भी यही विश्वास करते हैं कि हमारे पक्ष में इंद्र के साथ दुष्यंत भी है, अतः विजय हमारी होगी। क्योंकि देवताओं के साथ हमेशा राक्षसों का युद्ध चलता ही रहता है। जब एक बार इंद्र का युद्ध होता है तो राजा इंद्र ने राजा दुष्यंत से सहायता मांगी, तो राजा दुष्यंत ने राजा इंद्र की सहायता की थी युद्ध करने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि जब राक्षसों के साथ देवताओं का युद्ध होने लगता है तो देवता भी यही विश्वास करते हैं कि हमारे पक्ष में इंद्र के साथ दुष्यंत भी है। अर्थात बाकी सभी देवता सोच लेते हैं कि अकेला हमारा राजा इंद्र ही युद्ध नहीं लड़ रहा, हम अकेले नहीं लड़ रहे, हमारे साथ दुष्यंत भी है, इसलिए हमारी विजय अवश्यंभावी होगी, अवश्यम होगी। दोनों कहते हैं पास में जाकर कि आपका कल्याण हो, फलों का उपहार देते हैं। राजा आदर पूर्वक उठकर मैं आप दोनों का अभिवादन करता हूँ, प्रणाम पूर्वक ग्रहण करके आसन पर बैठकर आने का प्रयोजन जानना चाहता हूँ। दोनों ऋषि कहते हैं कि यहाँ विराजमान आपके विषय में आश्रमवासी जान गए हैं, इसलिए वे आपसे प्रार्थना करते हैं। तो राजा कहते हैं कि क्या आज्ञा देते हैं। दोनों कहते हैं कि उन आदरणीय कण्व मुनि के उपस्थित न होने के कारण राक्षस हमारी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो कण्व ऋषि भी पास में थे, तो जब राक्षस इन ऋषि मुनियों की तपस्वियों की यज्ञ आदि में तपस्या में बाधा उत्पन्न करते हैं तो राजा आदि इन्हीं बाधाओं से उनकी रक्षा किया करते हैं। इसलिए कुछ रात वो कहते हैं कि आप सारथी सहित इस आश्रम को सनाथ करें। राजा कहते हैं कि मैं अनुग्रहित हूँ, मैं ऐसा करूँगा। तो विदूषक एक और को कहते हैं कि यगल हस्त इस समय आपके लिए अनुकूल ही है। राजा कहते हैं रैव तक मेरी ओर से सारथी से कहो कि धनुष्बाण सहित रथ को लाओ। द्वारपाल कहते हैं कि जैसे स्वामी आप आज्ञा देते हैं। फिर दोनों ऋषि कहते हैं अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि अपन्न भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवः। पूर्वेशाम अनुकारिणी, पूर्वेशाम अर्थात पूर्वजों का, अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, त्वयि तुम्हारे लिए यह उचित ही है, मतलब ठीक ही है। पूर्वजों का अनुकरण करने वाले यह तुम्हारे लिए उचित ही है, क्योंकि खलु पौरवः आपन्न अभय सत्रेषु दीक्षिता, क्योंकि निश्चित रूप से पुरुवंशी राजा आपत्तिग्रस्त लोगों के अभय दान रूपी यज्ञों में दीक्षित है। राजा दुष्यंत ऋषियों की प्रार्थना पर तपोवन की रक्षा का भार वहन करता है, जिस पर ऋषि उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अपने पूर्वज ययाति, पुरु आदि श्रेष्ठ राजाओं के समान ही तुम भी ऋषियों के प्रति आदर का भाव रखते हो तथा इस प्रकार के कठिन कार्य करने में सक्षम हो। निश्चित ही पुरुवंश में उत्पन्न सभी वीर राजा आपत्ति में पड़े हुए लोगों का अभयदान देने का व्रत धारण किए हुए हैं। अर्थात तुम्हारे राजा को कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने भी कठिन कार्य करके राजा तपस्वियों की रक्षा की थी और अब तुम भी इसी प्रकार का कार्य कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे प्रति भी सभी आदर का भाव रखते हैं। तो राजा कहते हैं कि अच्छा आप दोनों चलें, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ। दोनों ऋषि कहते हैं कि आप विजय को प्राप्त करो। दोनों निकल जाते हैं। राजा अपने विदूषक माधव्य जिसका नाम है
कहते हैं कि माधव्य, क्या शकुंतला के दर्शन की उत्कंठा है? विदूषक कहता है कि पहले तो बहुत अधिक थी, लेकिन अब राक्षसों के वृतांत से थोड़ी विशेष नहीं है, आप तो डर लग रहा है। राजा कहता है डरो मत, तुम मेरे पास ही रहोगे। विदूषक कहते हैं कि यह मैं चक्र अर्थात रथ का रखवाला बन गया हूं। फिर द्वारपाल कहता है कि तैयार हुआ वह रथ स्वामी के विजय प्रस्थान की परीक्षा कर रहा है, परंतु यह नगर से रानियों के समीप से कोई करभक आया है। राजा कहता है कि क्या राजमाता ने भेजा है? द्वारपाल कहता है हाँ, मतलब महल से राजमाता ने कोई करभक नामक सेवक भेजा है। तो राजा कहता है उसको प्रवेश कराओ। द्वारपाल कहता है कि जैसे आप आज्ञा देते हैं, तो द्वारपाल के साथ करभक भी प्रवेश करता है। करभक पास में आकर कहता है कि स्वामी की जय हो, जय हो। राजमाता ने आदेश दिया है कि आगामी आने वाले चौथे दिन पुत्र पिंड आराधन नामक कोई उपवास होगा, उसमें दीर्घायु आपको अवश्य उपस्थित होना है। तो यह व्रत पुंड पिंड राधन व्रत होता है, एक जीवत पुत्री का व्रत होता है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र के आरोग्य लाभ के लिए तथा सर्वविध कल्याण के लिए किया जाता है। तो राजा कहते हैं कि माधव्य, इधर तो तपस्वियों का कार्य है। अभी आप थोड़ी देर पहले तपस्वियों ने कहा ना कि कण्व ऋषि तो नहीं है और तपस्वियों की तपस्या में बाधा हो रही है, कर रहे हैं राक्षस, तो आप हमारी रक्षा करें। तो इसलिए राजा कह रहा है कि एक तो तपस्वियों का कार्य आ गया और उधर दूसरी तरफ माता जन की आज्ञा है, दोनों ही का ही उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो इस विषय में क्या करना चाहिए? विदूषक कहते हैं कि त्रिशंकु के समान बीच में लटके रहो। त्रिशंकु क्या होता है सुनो। त्रिशंकु एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से इसके लिए यज्ञ करने की प्रार्थना की, जिसे ऋषि वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया। तब त्रिशंकु ने विश्वामित्र से निवेदन किया, तो विश्वामित्र यज्ञ के लिए तैयार हो गए। वे अपने तपोवन बल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने लगे। उधर इंद्र ने त्रिशंकु को मृत्युलोक की ओर लौटा दिया। विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर त्रिशंकु को आकाश में ही रोक लिया। तब से त्रिशंकु वहीं लटके हुए हैं। यह कथा रामायण और पुराणों में मिलती है, अर्थात त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है, ना तो वो आकाश की ओर और वो ऊपर जा पाया और ना ही वो धरती पर आ पाया। तो इसलिए वो कहते हैं कि त्रिशंकु की तरह से लटके रहो। कृत्योर भिन्न देशत्वात् द्वैधि भवति मे मना, पुरा प्रतिहतम शैले स्रोतो वहो यथा। कृत्यो कार्यों के भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थानों पर होने के कारण में मनः जो मेरा मन है, द्वैधि भवति दुविधा में पड़ गया है, अर्थात दो भागों में बट गया है, मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार से पुरह शैले सामने, पुरह मतलब सामने, शैले पर्वत से टकराया हुआ, स्रोतः जो नदी का प्रवाह है, स्रोतो वह नदी का जो स्रोत है, प्रवाह है, द्वैधि भवति दो भागों में बट जाता है। कार्यों के अलग अलग स्थानों पर होने के कारण मेरा मन उसी प्रकार दुविधा में पड़ गया है, जिस प्रकार सामने पर्वत से टकराया हुआ नदी का प्रवाह दो भागों में बट जाता है। राजा दुष्यंत के सामने एक ही समय में किए जाने योग्य दो कार्य हैं। एक तो तपोवन में रहकर तपस्वियों के यज्ञ की रक्षा करना, दूसरे माताओं के व्रत को संपन्न कराने के लिए हस्तिनापुर जाना। दोनों में से एक भी कार्य छोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ कवि ने एक उपमा प्रस्तुत की है
कि राजा का मन उसी प्रकार दुविधा में पड़ गया है जैसे आगे से पर्वत पर रुका हुआ नदी का प्रवाह दो भाग में बंटकर पर्वत के दोनों ओर बहने लगता है। फिर राजा सोचकर माधव्य को कहते हैं, अर्थात अपने मित्र विदूषक को कहते हैं कि तुम्हें माताजी पुत्र के रूप में मानती हैं, तो आप यहाँ से लौटकर तपस्वियों के कार्यों में हमारी व्यस्तता बता देना अपनी हमारी माताजी को कि हम बड़े व्यस्त हैं और हमारी माता तुमको भी तो पुत्र के समान मानती हैं और आप आदरणीय माताजी के पुत्र के कार्य को संपन्न कर सकते हो। तो विदूषक कहता है कि मुझे राक्षसों से डरने वाला ना समझना। अंदर से तो वो डर रहा है, जाना चाहता है यहाँ से निकल के, लेकिन वो अपना मान भी रखने के लिए कहता है कि तुम मुझे राक्षसों से डरने वाला ना समझना। राजा मुस्कुराहट पूर्वक कहता है कि महाब्राह्मण, आप में यह भय की भावना कैसे हो सकती है? तो फिर विदूषक कहता है तो फिर राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए, अर्थात मैं वैसे ही जाऊंगा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, ऐसा सोच के। राजा कहता है कि तपोवनों को बाधाओं से बचाना चाहिए, अतः सभी अनुयायी जनों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। विदूषक कहता है गर्वपूर्वक, तब तो मैं युवराज बन गया हूं अगर तुम मेरे साथ अनुयायी भी भेजोगे। राजा अपने मन में कहता है कि यह ब्राह्मण बड़ा चंचल है, कहीं ये हमारी शकुंतला के बारे में जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, उसको अंतःपुर की स्त्रियों में अर्थात मेरी रानियों से ये ना कह दे। तो अच्छा, इस प्रकार कहूँगा। विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकट रूप से कहता है कि मित्र, ऋषियों के प्रति हाँ, ये ऐसा वो उनके इसके मन में प्रकट हो रहा है कि कहीं ये बता ना दे, तो इसलिए वो कहता है कि ऋषियों के प्रति आदर भाव के कारण मैं आश्रम में जा रहा हूँ। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावै समम एधितो जना परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। क्व वयम क्व, कहाँ तो हम, मृगशावै, और कहाँ हिरणों के बच्चों के साथ जो पला हुआ है, एधित समम एधित, जो पला पोषा हुआ है, परोक्ष मनमथा, जो काम भाव से भी अपरिचित व्यक्ति है, अर्थात जो शकुंतला है। सखे, हे मित्र, परिहास विजल्पितम, परिहास में अर्थात मजाक में कही गई वचह बात को परमार्थेन न गृह्यताम, सत्य रूप में मत ग्रहण कर लेना। अब राजा को ये डर है कि ये ब्राह्मण चंचल है, कभी ये मेरी शकुंतला के बारे में जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, उसको अंतःपुर की स्त्रियों को अर्थात मेरी रानियों से ना कह दे। अच्छा, तो फिर मैं इसको इस प्रकार कहता हूँ। विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकट रूप से कहता है कि हे मित्र, ऋषियों के प्रति आदर भाव के कारण आश्रम में जा रहा हूँ। तपस्वी कन्या के प्रति मेरी अभिलाषा जो है, जो इच्छा जो है, तुमने जो देखा है ना शकुंतला के विषय में, वो सच नहीं है। क्योंकि देखो, कहीं तो हम, कहाँ हिरणों के बच्चों के साथ पला हुआ, काम भाव से भी अपरिचित व्यक्ति वो शकुंतला। हे मित्र, परिहास में कही गई बात को सत्य रूप में ग्रहण न कर लेना। राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर का राजा, सभी शास्त्रों में दक्ष एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, और शकुंतला यहाँ तपोवन में पली बड़ी एक साधारण कन्या है। प्रेम विवाह आदि की दृष्टि से हम दोनों का मेल संभव नहीं है। मैंने शकुंतला के विषय में जो भी तुमसे कहा है वे सब मजाक की बातें हैं, अतः तुम सच में मत समझ लेना। विदूषक कहता है अच्छा, ऐसी बात है तो आपका कल्याण, सब निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय अंक हमारा समाप्त हो जाता है। फिर अगले लेक्चर में हम तृतीय अंक का सार पढ़ेंगे।